महाराज जी की भोजन प्रसादी। जय हो मंदाकिनी मैया की। आज से तुम शुरू करो, ठीक 30वां दिन तुम्हें इसका प्रक्रिया प्राप्त होगा, जो तुमको पता चलेगा जो मैं क्या कर रहा हूँ, इसका क्या हमारे सामने में इसका परिणाम आ रहा है, जिसको कि वो कभी अनुभव भी नहीं कर सकता है कि क्या मेरे जीवन में भी ऐसा कभी समय आ सकता है। अच्छा, लेकिन करेगा तो। साथियों, आप सभी को जय सिया राम। मैं रमेश पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल धर्म की राह में। दोस्तों, अभी मैं चित्रकूट के जंगल पे, और ये स्थान है चक्की घाट। दोस्तों, यहाँ पे चक्की घाट में एक सिद्ध संत महावीर बाबा रह के भजन साधना करते हैं। लगभग दोस्तों आज से 15 साल से इस कुटिया पे रह के साधना कर रहे हैं मंदाकिनी के किनारे। और दोस्तों, महाराज जी ने 6 महीने का अनुष्ठान लिया था, जो कि एक आम इंसान के लिए बड़ा कठिन होता है। केवल दूध के सहारे 6 महीने का अनुष्ठान। तो दोस्तों, वो पूरा होने वाला है 27 दिसंबर को। तो उसी के उपलक्ष्य पे दोस्तों महाराज जी का कुछ कार्यक्रम है, और काफ़ी दिनों से महाराज जी के दर्शन भी नहीं हुए थे और कुछ सेवा की भी ज़रूरत थी। तो वही दोस्तों लेकर महाराज जी के आज कुटिया में आए हैं। महाराज जी को जौ चाहिए था, 50 किलो जौ, जो हवन में यूज होता है, जौ जो जानते होंगे आप, तो वही चाहिए था। तो दोस्तों वो सेवा लेके आए हैं जौ की। और दोस्तों, इस पूरी कार्यक्रम की रूपरेखा कैसे महाराज जी ने तय की है वो भी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बड़ा कार्यक्रम है थोड़ा दोस्तों, और महाराज जी के पास उतनी कुछ व्यवस्था है नहीं, कुछ भक्तों के है। लेकिन दोस्तों, हमारा पूरा ही प्रयास रहता है। महाराज जी को हम पहले ही बोले थे कि मुझे जब भी आपका अनुष्ठान पूरा होगा, हम पूरे दिल खोल के महाराज जी ये भंडारा, मतलब पूरा अनुष्ठान का अच्छे से इस ठाकुर जी की कृपा से पूरा अच्छे से करेंगे। संतों को प्रसादी, आदिवासियों को प्रसादी के लिए, संत, गौ माता और बंदरों की सबको अच्छे तरीके से, मतलब कि इतना कठिन अनुष्ठान यदि महाराज जी पूरा कर रहे हैं, ये हमारे स्वयं की वो है दोस्तों। तो दोस्तों, आइए चलते हैं इस मंदाकिनी के पावन तट पे, तपस्वी सिद्ध संत महावीर बाबा के आप लोगों को दर्शन कराते हैं, और ठाकुर जी पर से जो भी आशीर्वाद स्वरूप वचन मिलेगा उनके मुखारबिंद से आप लोगों तक पहुंचेगा वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। महाराज जी की वाणी ना एकदम से बिल्कुल आवधी या कोई भी थोड़ा सा अनुसरण कहते हैं, ये कोई कहीं कहाई बातें नहीं दोस्तों, ये उनका एक लंबा जीवन का अनुभव है जो बताते हैं लोगों को। तो चलिए दर्शन करते हैं महाराज जी के। कभी सौभाग्य मिले तो आप भी आइए। तो ये है दोस्तों जौ की सेवा। आइए चलते हैं, बहुत दिनों बाद फिर महाराज जी के दर्शन होंगे। क्या कुछ और आशीर्वाद स्वरूप अपने मुखारबिंदु से, वचनों से आप लोगों को। तो दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं महावीर बाबा की कुटिया में। कुछ इस प्रकार का दृश्य बना हुआ है, और आप लोग देखेंगे यहाँ पे महाराज जी की ये पूरी गौशाला बनी हुई है। और सामने दोस्तों इस बट वृक्ष के नीचे मौनी महाराज जी लेके साधना करते हैं। तो ये बट वृक्ष के नीचे मौनी महाराज जी की कुटिया बनी हुई है। ऐसे कुछ दिव्य स्थानों पे ये दिव्य संत तपस्या करते हैं। आइए आप लोगों को ठाकुर भगवान के भी दर्शन कराते हैं। और यहाँ पे बनती है महाराज जी की भोजन प्रसादी। सामने आप लोग ठाकुर भगवान के भी दर्शन कीजिए। जय हो प्रभु। आज के ठाकुर जी के दर्शन, जय हो। दोस्तों, टिक्कर बन के रेडी। अब महाराज जी ठाकुर जी को भोग लगाएं। तो दोस्तों, ये रही आज की प्रसादी, सब्जी प्रसाद। और यहाँ हमारा जी टिक्कर तैयार किए हैं। आज 10वीं है ना। अच्छा, ये 10वीं, कल एकादशी है जी। कल फलाहार रहेगा। हाँ, कल फलहार रहेगा। बहुत है 5। तुम्हारे हाथ का टिक्कर 5 जी। भगवानों नहीं खा पाए। आशीर्वाद है।
दोस्तों भी महाराज चल रहे हैं मंदाकिनी मैया पूजा के कुछ पात्र हैं उनको धुलने, और वहीं दोस्तों मस्त मंदाकिनी के किनारे बैठ के सत्संग होता है, तो मंदाकिनी मैया के भी दर्शन होते हैं और लोकेशन बढ़िया। ये दोस्तों आप लोग सुबह सुबह मंदाकिनी मैया के दर्शन कर रहे हैं। जय हो मंदाकिनी मैया की जय, मंदाकिनी मैया की जय। चित्रकूट की इस पावन धरा में मंदाकिनी मैया की कल जय। कल बहती हुई, और ये दिव्य दर्शन। राम जी जय हो मंदाकिनी मैया की। हरे राम। जय हो मंदाकिनी मैया की। जय सिया राम जय। तो दोस्तों मंदाकिनी मैया के दिव्य दर्शनों के साथ साथ आप लोग महाराज जी के दर्शन भी कर रहे हैं, और महाराज जी भगत लोग बहुत आपके दर्शनों के लिए ललायत रहते हैं। कब महाराज जी का वीडियो आए और उनके आशीर्वाद स्वरूप वचन मिले, मुझे अपने समस्त भक्तों को अपना आशीर्वाद पहुंचाइए। जितने भी भगत हैं सबको मेरी तरफ से, कामतानाथ जी की तरफ से, मंदाकिनी मैया की तरफ से खूब खूब आशीर्वाद है। बस मैं एक ही बात शुरू से कहते आया हूँ, आज भी कह रहा हूँ, दम छूटने तक यही बात कहूँगा, जो संतों से प्रेम बनाए रखना, भगवान का भजन जितना ही देर हो उतना देर करते रहना, खाली सुनना मत करना भी, तो पूरी कृपा तेरे ऊपर भगवान की बनी रहेगी, सदा बनी रहेगी। इसमें कोई काट नहीं कर सकता और कोई इसको झूठा नहीं कर सकता। मैं बार बार इसी चीज़ को संदेश दे रहा हूँ। अब हमें तो ये देखना है जो कितने मूर्ति संदेश को अपना मन में दिल में बैठा करके और नाम जाप करते हैं और संतों से प्रेम करते हैं, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, वो महात्मा के ऊपर नहीं। भाई ताली तो दोनों हाथ से बजते हैं ना, हैं? हम कहे तुम करो तब ना ताली बजा, हम कहते रहे तुम सुनते रहो तो थोड़ी ताली बजेगा, नहीं बजेगा। मुझे जैसे नाम जब आप बोलते हैं भजन करने के लिए, तो क्या करना चाहिए मुझे थोड़ा सा, जैसे कुछ लोग अनजान हैं पहली बार सुन रहे हैं, तो कैसे करना चाहिए थोड़ा ये भी बता दीजिए ना जी। भगवान का नाम का स्मरण करने के लिए सबसे पहले अपना शारीरिक क्रिया को निवृत्त करना पड़ता है जी, शुद्ध करना पड़ता है। जैसे सुबह पर हर व्यक्ति सो के उठते हैं, नहीं जी, हर आदमी सो के उठता है, तो भगवान से जिसको प्रेम होगा वह ब्रह्म मुहूर्त में उठेगा, वही भजन कर सकता है। और जिसको खाली दिखावा करना है तो कितना भी प्रयास कर ले, कितना भी धाम घूम ले, कितना भी संगति कर ले, भजन नहीं होगा। सुबह पहर उठ के सबसे पहला अपना नित्य क्रिया करे, और जितना ही देर उसके मन लगे उतना ही देर उनका नाम का स्मरण कर ले, तो उतना ही क्रिया में उसको प्रभु की कृपा से सद्बुद्धि आ जाएगी और सद्भावना भी आ जाएगी, और उसके जीवन में एक नई तरंग और एक नई रोज रोज नित्य उसका नया सवेरा एक बहुत सुंदर बीतेगा, जिसको कि वो कभी अनुभव भी नहीं कर सकता है कि क्या मेरे जीवन में भी ऐसा कभी समय आ सकता है। अच्छा, लेकिन करेगा तो नहीं करेगा तो नहीं। अरे जी थोड़ा ये भी बता दीजिए, जैसे कोई गुरुमुखी नहीं है तो इसके पहले वो कौन सा ध्यान करते हैं? गुरुमुखी नहीं है, उससे पहले वो श्री राम जय राम जय जय राम विजय मंत्र का जाप करे, पहले भगवान का नाम का प्रयास करे करने का। जी जी। और जिसको भी भगवान का नाम का प्रयास अभ्यास हो जाएगा, वो आदमी फिर शीघ्र ही जहाँ उसकी इच्छा करे वहाँ जाके अपना गुरु मंत्र ले ले, एक सहारा तो बना ले अच्छे भले बुरे के लिए, आगे आने वाला समय के लिए। जब मैं किसी से कोई चीज़ जीवन में पूछ तो सकता हूँ, जी जी जी। बनना बिगड़ना एक दूसरी चीज़ है, लेकिन सलाह लेना
नहीं, जी जी जी। एक तीसरी चीज है, क्योंकि सलाह सबको सब अच्छे सलाह नहीं दे सकते, क्योंकि उनको खुद ही उस चीज का ज्ञान नहीं है, आत्मज्ञान नहीं है, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, भगवान के बारे में कोई तरह की उनको कथा मालूम नहीं है, भगवान के चरित्र के बारे में मालूम नहीं है, तो क्या तुम्हें समझा देंगे बताओ। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो ऐसी भावना, ऐसी संदेह में मनुष्य को जीवन नहीं बिताना चाहिए। मेरा तो जो अपना अध्ययन है, जो हमें अच्छा लगता है वो बता देता हूँ, ठीक है। महाराज जी कई लोग होता है ना, थोड़ा सा यहाँ अंतर विवादी है, बोलते हैं जब तक आप हमसे दीक्षा ग्रहण ना करोगे तब तक हम तो कुछ नहीं बताएंगे। आप लोग महाराज जी सब कुछ बता देते हैं, बिना दीक्षा के भी बता देते हैं। मैं तो आज भी कहता हूँ जो पूरे भारतवर्ष खाली 2 बात मेरी मान ले, हमारा भारत में जितने मनुष्य हैं कोई जानवर नहीं बनेगा, कोई भूत प्रेत नहीं बनेगा, जन्म जन्म में हर युग में उसकी मनुष्य में जन्म होगा। हमें न चाहिए तुम्हारा शिष्य, न चाहिए तुम्हारा जो है सो सहायक, कुछ नहीं चाहिए, लेकिन कहना तो मान लो। जी हाँ, हैं? जी जी शिष्य बनाने के लिए थोड़ी साधु बने, जी जी जी। शिष्य बनाने के लिए साधु नहीं बने, शिष्य को गिरे हुए को उठाने के लिए साधु बने। नहीं भाई, जो सोया हुआ है उसे जगाने के लिए साधु बने। जी जी। जो जागृत है वो तो जागृत है। अभी मैं कुछ जैसे होता है ना, वो कहते हैं कि पहले हमारे शिष्य बन जाओ तब हम तुमको मार्गदर्शन ज्ञान देंगे। हमारे पास वैसा गुरु ने न बताया है, न हम किसी को ऐसा बताते हैं जो तुम मेरा शिष्य बनो तब तुम्हें गुरु दीक्षा देंगे और तुम्हें भजन करने का मार्गदर्शन आएंगे। ऐसा मेरे मन में कभी न भाव शुरू में भी नहीं था, आज भी नहीं है, और जब तक जिंदा रहूंगा तब तक नहीं रहेगा। जो रियलिटी है, जो सत्य कहानी है, जो मुझे अनुभूति हुई है इस मंदाकिनी तट पर 14 साल रहने के बाद, वही चीज़ मैं भक्तों को बताता हूँ। अपने मन से न मेरे मन में कुछ है न मैं कुछ बताता हूँ। हाँ जी, ऐसा कई लोगों का कहना है कि जो आप बताते हैं अगर वो थोड़ा सा उनका पालन करने लगते हैं तो उनको मतलब लाभ होने लगता है। ये कई लोगों ने एक नहीं कितने आदमी को मैंने बताया, जो कर रहा है उसे मिल रहा। जी जी महाराज जी बिल्कुल। भले मेरे पास आए ना आए, चित्रकूट आए ना आए, कम से कम भगवान का नाम तो ले रहा है ना। जी जी जी। यही हमारा भक्ति है। हम इसीलिए अवतार लिए हैं, जन्म लिए हैं, माँ के कोख से पैदा लिए हैं, जो कि हम स्वयं भी करें और भक्तों को भी सुमति देने का प्रयास करें। जब भगवान का नाम जपो तुम्हें सुमति आ जाएगी, महाराज जी साधना आ जाएगी। कहते तो महाराज जी सब कोई है कि ऐसा करो, लेकिन जो वाणी के आपकी वाणी में प्रभाव आता है कि कहने से वो करते हैं, तो मुझे सबकी वाणी में नहीं आता है, वो कुछ तो है महाराज जी। अब जो कुछ भी हो इसके बारे में मैं नहीं बता सकता, इतना मैं बता सकता हूँ कि जो करेगा उसे शीघ्र ही आज से तुम शुरू करो, और ठीक 30वां दिन तुम्हें इसका प्रक्रिया प्राप्त होगा, जो तुमको पता चलेगा जो मैं क्या कर रहा हूँ, इसका क्या हमारे सामने में इसका परिणाम आ रहा है, वो तुम्हें स्वयं ही मालूम हो जाएगा, वो बताने की जरूरत नहीं। तुम स्वयं कहोगे जो कि हाँ हमें इससे लाभ है कि हानि है, करोगे तब ना, नहीं करोगे तो मैं क्या करूँगा। हमको तो करने आए हैं, हम तो रोज कर रहे हैं, जब तक जिंदा रहेंगे, मरेंगे नहीं तब तक करते रहेंगे। हमको तो इसमें आनंद आ रहा है, मन लग गया। अब दूसरे काम हमको कोई भी मिल जाएगा जीवन में, हमारा कभी मन नहीं लगेगा। मन लगाने से मन लगता है, मन अपना मन से थोड़ी लगता है, मन को लगाया जाता है। कोई भी कार्य, जो काम तुम्हें अच्छा लग गया उसमें तुम मन को लगाओगे तभी वो कार्य होगा। मन नहीं लगेगा तो लाख तुम्हें नौकरी मिल जाए, तुम्हें बिजनेस मिल जाए, तुम्हें धरोहर मिल जाए, तुम्हें धरती के अंदर से धन मिल जाए, वो भी तेरे पास नहीं रहेगा, वो भी तेरे यहाँ से विदा हो जाएगा। दिखाएगा तुमको, देगा किसी और को। बड़ा अजीब है महाराज जी हर चीज कुछ। हाँ जी, जितने भी लीला बनाया हुआ है ठाकुर जी के ना, इसका कोई वर्णन नहीं कर सकता भाई। हम शरीर पाके धन है, माने धन हो गए, और तुम सारा संपत्ति दुनिया पाके भी धन नहीं हो रहे। धन नहीं हो रहे। जी जी। नहीं, हम मनुष्य तन पाके धन हो गए, और तुम सारा दुनिया का दौलत पाने के बाद भी धन नहीं हो रहे हो। इसका मतलब कुछ तेरे अंदर अहंकार है। पद मिल गया ना, पद का मद सबको होता है, पद का मद जो होता है सबको होता है। तो दोस्तों महाराज जी के 6 महीने का अनुष्ठान अब पूरे होने वाला है,
महाराज जी जून से शुरू हुआ था ना, हाँ 27 जून से शुरू हुआ था, और 27 दिसंबर को पूरा 27 हो दिसंबर को पूरा हो जाएगा। तो महाराज जी इसकी प्रक्रिया कैसे कैसे चल रही है? बढ़िया चल रही है, जी जी खूब सुंदर प्रक्रिया चल रही है। अरे जो करेगा उसी को नहीं प्रक्रिया का आनंद अनुभूति होगा जी जी जी, कि नहीं। अब हम अपना आनंद अनुभूति क्या बताऊं किसको, सही है। हमें क्या आनंद आ रहा है, हम्म, पहले कैसे थे अभी कैसे है, जी जी। फिर 1 महीना बाद कैसे रहेंगे। देखिए महाराज जी, एक गिलास केवल दूध के सहारे आपने तब हाँ 1 गिलास दूध सुबह पर, 1 गिलास दूध शाम पर, इसी में अब 1 महीना से तो बस 1 लीटर दूध बहुत हो जाता है हमारे लिए। देखिए जैसे मतलब लगता है ज्यादा कुछ बदलाव नहीं नहीं कुछ नहीं, कोई तरह का परिवर्तन नहीं। वही एनर्जी है बोलने में, वही काम है, वही सब चल रहा है। सब कुछ वही, मेरा जितना सेवा है, भले मेरे कुटिया पे 7-8 मूर्ति हैं 2 महीना से, लेकिन रहते तो सब दिन है 2-1, जी जी लेकिन हमारा जो अपना सेवा है, ये मैं अपना सेवा स्वयं ही करता हूँ। जी। सेवा भी छीन जाएगा तो फिर मैं कौन काम कर रह जाऊंगा बताओ। महाराज जब आप शुरू किए थे तो कोई प्लानिंग नहीं थी ना, कोई हम बताए थे कि मतलब कुछ करने वाले, अचानक से अपना अनुष्ठान ले लिए? हाँ अचानक प्रेरणा हुई ना अंदर से, ऐसा करो, अच्छा तो मैं कर ली। मैं जो कुछ भी आज तक इस धरती पर किया है सब प्रेरणा के अनुकूल किया है, किसी के कहे कहावे पर नहीं किया, क्योंकि मैं किसी के पास जाता ही नहीं। जब से जंगल आया अपना कुटिया छोड़ के कहीं गया नहीं, किसी कुटिया आश्रम। जैसा भी स्थिति में भगवान रखे, ठाकुर जी खूब अच्छा रखे, इसीलिए हम किसी के कहे हुए बात को नहीं कहते हैं। हमको जो अध्ययन होता है, प्रेरणा होती है, अच्छा लगता है, फिर उस पर सुबह पर विचार करता हूँ, ऐसा प्रेरणा हुआ है क्या ये सही है, ऐसा काम करने से क्या अच्छा रहेगा, तो फिर समझ में आ जाता है तो तुरंत शीघ्र ही उसको चालू कर देता हूँ, देर नहीं करता हूँ। चाहे कितना कठिन से कठिन कार्य हो, तो सब सहन करने के लिए शरीर तैयार है। अब तुम्हारे इतना अब लंबा अनुष्ठान हो गया, अब तो और अब राम जी की जैसी इच्छा होगी, सब तो वही नचाते हैं, सब वही नचावत राम गोसाई, नर नाचहि मरकट की नाई। हम लोग तो बंदर है। मुझे 21 तारीख से कार्यक्रम शुरू हो गया। हाँ 21 तारीख से कार्यक्रम कथा की शुरू हो जाएगी, 21 दिसंबर से, फिर उसके बाद 29 तक कथा चलेगी, फिर उसके बाद 30 तारीख को अखंड रामायण बैठेगी, अखंड संकीर्तन होगा, 31 तारीख को संतों का भंडारा होगा। तुम्हारा जी कैसी कैसी व्यवस्थाएं हैं इनकी अभी? सब व्यवस्था तो भगत ही कर रहे हैं, अच्छा हम कहाँ से करेंगे। हाँ? तो भंडारे की माजी व्यवस्था है? अब लगे हुए हैं सब आदमी। अच्छा तो आज न कल पूरा हो ही जाएगा, अभी कम है तो कल ज़्यादा हो जाएगा, अच्छा लेकिन हो तो जाएगा। महाराज जी भंडारे की प्रसादी जितनी भी होगी, प्रसादी अपना संतों का जो भी 1000-1500 का है, प्रसादी का पूरा अनाज है, तेल है, घी है, सब कैसे नमक से लेकर सब कुछ वो हमारी धर्म की राय की तरफ से रहेगा। महाराज जी बोलो कामथानाथ जी महाराज की जय, मंदाकिनी मैया की जय। दोस्तों महाराज जी के जितने भी भंडारे का खर्चा आएगा, प्रसादी का अभी तक प्रसाद की व्यवस्था हो पाई है, तो पूरी प्रसाद की खर्चा वो पूरा महाराज जी के इस दिव्य अनुष्ठान में हमारे धर्म की राय की ओर से महाराज जी के चरणों में समर्पित रहेगा। जी जी महाराज जी। और दक्षिणा का महाराज जी अभी उतना व्यवस्था नहीं है, कुछ करेंगे हम, ऐसे बात नहीं है, लेकिन खाने पीने की सामग्री पूरी रहेगी महाराज जी। चलो ना, हम भी तो कुछ कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी है, मिला जुला करके सब थोड़ा थोड़ा मदद कर देगा तो राम काज हो जाएगा। जी 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 हैं, ऐसा तो है नहीं जी इसका कोई दूसरा प्रयोग करना है इस पैसे का। यहाँ आया, आज आया, कल चला गया, जी जी खर्चे तो करना है। बिल्कुल बिल्कुल महाराज जी। तो दोस्तों 21 तारीख से शुरू है, अगर आप आना चाहें तो 21 तारीख से 9 दिन की राम कथा है, और फिर 24 घंटे के कीर्तन, और 31 दिसंबर को दिव्य भंडारा, संत मूर्तियों का, आदिवासियों का, सब भक्त होंगे उसमें, गौ माता होंगी, बंदर होंगे, सब जो भी आएंगे कुटिया पर सबको भरपेट भोजन मिलेगा, सुबह 10 बजे से लेकर के और रात 10 बजे तक 12 घंटे का दोस्तों भंडारा होगा। तो आप सभी लोग 31 दिसंबर को सादर आमंत्रित हैं। आ जाइए अमसुइया मोड़, चक्की घाट, महाराज जी की कुटिया में। तो आप सभी लोग भक्त पधारिए और इस भंडारे का, इस अनुष्ठान का आप लोग आनंद लीजिए और दर्शन कीजिए इस दिव्य भंडारे का। इसके बाद महाराज जी कुछ और प्रेरणा है ठाकुर जी कृपा से? अब ये प्रेरणा 31 तारीख को जब भंडारा खत्म होगा तो फिर नई प्रेरणा जो आएगा मेरे अंदर वो मैं सबको बताऊंगा। जो भक्ति करने से, तप करने से, दूध पीने से और अन्न खाने से क्या प्रभाव होता है,
और क्या इसका आगे का परिणाम मिलता है वो मैं 31 के बाद बताऊँ। अच्छा, मुझे खाने पीने का भी अभी बताने वाले हैं। बिल्कुल बताऊंगा। जी जी। मैं जाऊंगा तो कुछ छुपा के नहीं ले जाऊंगा, सब चीज बांट के जाऊंगा। मेरे पास खाली बस एक आत्मा जाए, कोई मनोरथ न जाए मेरे साथ, कोई मनोकामना मेरे साथ न जाए, और न मेरे दिल में कोई तरह की अरमान ऐसा हो जो रह गया हो। मैं सब अरमान ठाकुर जी की कृपा से पूरा करके जाऊंगा। ऐसा मेरे अपने जीवन में मनुष्य जीने का ऐसी खुशी है, जो अपनी मनोवृत्ति, मनोबल और इतनी ऊंची आकांक्षाएं हैं मेरी, जो मैं पता नहीं ठाकुर जी कब ऐसा समय लाएंगे जो मैं भी कुछ राम काज कर सकूं। वो दिन का इंतजार है। ये तो छोटा मोटा कार्यक्रम होते रहता है राम जी का। जी जी जी। अरे कार्य कुछ ऐसा हो जो यादाश्त बनी रहे, नहीं उसी को तो भक्ति कहते हैं। आज हमारे पूर्वज, हमारे दादा परदादा, गुरु भाई, गुरु बाबा, दादा गुरु अगर अपना जगह नहीं बनाए होते तो आज उनका शिष्य बना हूँ मैं कहाँ रहता, मैं कहाँ अपना पूरा 100 साल जीवन व्यतीत कर पाता। जी जी जी। हैं? ये बात है। आज ठाकुर जी चित्रकूट में नहीं होते, कामता नाथ की पर्वत नहीं होती, तो आज मैं कहाँ आकर के बिहार से यहाँ पर आकर के बगिया लगाता, मंदिर बनाता, ठाकुर जी की सेवा करता, गौ की सेवा करता, संतों की सेवा करता, वृक्ष की सेवा करता। कहाँ होता है? भक्तों का कल्याण ही होता है। हैं? जी जी। कहाँ हो पाता है? गांव में थोड़ी हो पाता, घर में थोड़ी हो पाता, चाहे जितना धन दौलत हो। जितना कार्य यहाँ हुआ है उतना एक भी कार्य घर पर नहीं होता, पूरा जीवन चला जाता है ऐसे नरक में। तो ये भगवान की कृपा है, प्रभु की कृपा है। किससे क्या करवाना है वो शीघ्र उसे बुला लेते हैं और अपना काज करा लेते हैं। मैं तो यही जानता, किसी मनुष्य की बस की बात नहीं है जो किसी को बुला करके और सारी जिंदगी उसको अपने मन की तरह करके और उसको जीवन को निर्वाह कर दे। अभी तक हमको पूरे भारत के अंदर एक भी ऐसा आदमी का प्रमाण नहीं मिला है जो कोई ऐसा करके दिखाया हो कलयुग में अपनों के साथ। या चाहे भाई हो या बेटा हो या बेटी हो या बहन हो, किसी के साथ पूरी जीवन बिता करके अगर दिखाया हो एक रंग उसके साथ, तो मैं जानूं जहाँ कलयुग में भी कोई मनुष्य है। नहीं हो पाता, संभव ही नहीं महाराज जी। जितना हो पाता है उतना तो कर लो, है ना। कोई बताने वाला है घर में, पड़ोस में, गांव में, तो कम से कम वीडियो देखते हो तो संत जो बताते हैं उसमें से 10 को सुनो तो एक काम तो करके देखो। जब एक काम में मन लग जाएगा तो 10 काम में तू पास हो जाएगा। नहीं करेगा तो ऐसे सुनते रहो, मैं बोलते रहूंगा। मेरा तो काम है प्रचार करना। मैं प्रचार के लिए ठाकुर जी का शरीर धरा हूँ। हम न करेंगे, साधु न करेगा प्रचार भगवान का, तो कौन करेगा? भूत करेगा, राक्षस करेगा, जिसके जुबान पर कभी भगवान का नाम नहीं आता। हमको जो कार्य दिया गया है, मैं अपने कार्य में 300 दिन 365 दिन संलग्न रहता हूँ, तो कभी कोई तरह की चिंता नहीं करता हूँ। चिंता से हमारा कोई समाधान नहीं होता, हमारी समाधान तो चिंतन से होती है। चिंतन से, जी जी जी। हमें चिंता और चिंतन दोनों में बड़ा फर्क है। बहुत फर्क है, जितना आकाश जमीन का फर्क। चिंता और चिंतन में जितना आकाश और धरती का अंतर है उतना अंतर है। हाँ, हो जाना ना होना कितना अंतर है। हो जाना, हाँ जी, बस यही सेम उसमें है, चिंता और चिंतन में है। हाँ? तुम फालतू बातें हर घड़ी सोचते रहते हो। सबको मालूम है कि चिंता से कोई समाधान नहीं होता। वही चिंता की जगह अगर तुम चिंतन करने में लग जाओ तो तेरा सब समाधान हो जाएगा। चाहे तुम साधु रहो चाहे नहीं रहो, कि नाम में इतनी शक्ति है। जो कुछ हमको कार्य करना है, हमारे पास न पैसा है, न पैरवी है, न हमारा कोई बस है, न शरीर में सामर्थ्य है, तो यही चिंता में रहते हैं, काश अगर मेरे पास में ऐसा होता तो मैं भी ऐसा करता। माने नाना प्रकार के बीते हुए बातों को चिंता ही कहते हैं जी। जो आज के दिन बीत जाएगा वो चिंता में आ जाएगा। तो जो चला गया वो कभी उस उम्र में नहीं आएगा वापस। उसकी चिंता क्यों करते? उससे कोई समाधान होगा? है कल जो आने वाला है, जो आज तुम सुन रहे हो, इतना अच्छा बात करने से, इतना अच्छा काम करने से ऐसा प्रभाव होता है, तो उसमें लग जाओ। उसका तुम्हें चिंता आएगा ही नहीं, सिर्फ चिंतन में मस्त हो जाओगे, फिर तुम्हें कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जहाँ बैठे हो वहीं पे सब कुछ मिलेगा। चाहे तुम कुछ करो अन्यथा ना करो। भगवान का कहना है, तुलसीदास जी भी कहे, नवधा भक्ति में एक भक्ति भी अगर किसी भक्त के शरीर में समाहित हो गया
तो उसका जीवन बेड़ा पार है। एक तो कोई चीज तो सब नौ भक्ति एकदम आसान है कलयुग में, करके तो देखो। मुझसे तो ज्यादा नहीं होता है, 6 भक्ति कर रहा हूँ नित्य, 3 बाकी है। तो ठाकुर जी कृपा होगी तो भी पूरा हो जाएगी, एक दिन दर्शन भी हो जाएगा। सब सुनते रह जाएंगे, देखते रह जाएंगे, हम दर्शन करके ठाकुर जी के पास चले जाएंगे। बोलो कामधना जी महाराज की जय। दोस्तों अभी थे हम महाराज जी की कुटिया में, और आज का ये सत्संग भरा वीडियो और महाराज जी का जो बताया हुआ मार्ग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों महाराज जी का तो अब आपको पता ही है, सब कुछ जानकारी हो ही गई है। 10 दिन का लगातार कार्यक्रम है, तो आप इस कार्यक्रम में ज़रूर सम्मिलित होइए। स्थान है अमसुइया मोड़, चित्रकूट के जंगल में, चक्की घाट, महावीर बाबा की कुटिया। तो दोस्तों कुछ दिन बाद महाराज जी की सेवा में लगना होगा और सारी सामग्री पहुंचाना होगा यहाँ। तो चलिए दोस्तों, फिर किसी नए वीडियो में ऐसे ही संतों के दर्शन कराते मिलते हैं। तब तक आप सभी को जय सिया राम, जय चित्रकूट धाम की, जय कामधनाथ भगवान की।